महेश को 189 प्लस 608 का योग करना नहीं आता है। 189 प्लस 608 के ही जैसी एक योग समस्या का चयन करके महेश की सहायता कीजिए। तो चलिए काम करते हैं। हम अपने इन विकल्पों, इन ऑप्शंस से ही शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे और ये सोचने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सा विकल्प ये 189 प्लस 608 के बराबर है। तो अगर हम ध्यान से इन तीनों ऑप्शंस को देखें तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों में ही 100 है। तो ये जो 100 है ये हमें कहाँ से मिल रहा है, चलिए इसके बारे में सोचते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 189 और 608 को देखें तो 189 में यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर हमारे पास है एक, ये दिखाता है 100 को। तो यहाँ से हमें दरअसल 100 मिल रहा है हमारा। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि हमारे सभी विकल्पों में दरअसल 600 भी हैं। इन तीनों में ही 600 है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस 600 का 189 प्लस 608 में क्या मतलब है। तो अगर अब हम यहाँ पर 6 को देखें, इस 6 को, तो ये भी हमारा 100 या हंड्रेड्स या सैकड़े के स्थान पर है। तो ये जो 6 है हमारा, ये दिखाता है 600 को। यानी कि 608 में जो सैकड़े वाले स्थान का 6 है, ये हमारे विकल्पों में जो 600 है इन्हें दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम फिर से देखें तो हमारे यहाँ इन सभी विकल्पों में 8 दहाइयाँ भी हैं। इन तीनों में ही 8 दहाइयाँ हैं। तो हम पता लगाएंगे कि 189 प्लस 608 में 8 दहाइयाँ कहाँ हैं। इसके लिए हमें अपने दहाई वाले स्थान पे देखना होगा। यहाँ पर दहाई वाले स्थान में 608 में जो दहाई वाला स्थान है यहाँ पे तो 0 है, तो ये तो 8 दहाई के बराबर नहीं है। हाँ, लेकिन 189 में अगर हम अपने दहाई स्थान को देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 8। यानी कि 189 में जो हमारे पास 8 है दहाई स्थान पर, ये हमें 8 दहाई देता है। और हमारे विकल्पों में जो 8 दहाई है वो दरअसल इसी को दिखाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो हमारे विकल्प हैं ये थोड़े से अलग अलग हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले विकल्प में हमारे पास है 9 दहाई, दूसरे विकल्प में हमारे पास है 8 दहाई और यहाँ तीसरे विकल्प में हमारे पास है 9 इकाई। तो आखिर इनका क्या मतलब है? तो शुरुआत करेंगे हम अपने पहले वाले विकल्प से। हमारे पास है यहाँ पर 9 दहाई। चलिए देखते हैं कि क्या हमारे 189 प्लस 608 में 9 दहाइयाँ है या नहीं। और अभी अभी हमने अपने दहाई वाले स्थान को देखा है, हमारे पास है 8 दहाई और 0 दहाई। 9 दहाई तो हमारे पास है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। तो दूसरे विकल्प में हमारे पास है 8 दहाई। तो फिर से हम देखते हैं कि क्या दहाई वाले स्थान पे हमारे पास 8 है कहीं पे। तो यहाँ 189 में हमारे पास 8 दहाइयाँ तो हैं, लेकिन इसे तो हम पहले ही गिन चुके हैं। यहाँ पर ये वाली 8 दहाई, इसे हम पहले ही 189 की जो 8 दहाई है इसमें गिन चुके हैं। तो ये वाली 8 दहाई मुझे कहीं भी नहीं दिख रही। यानी कि ये भी सही नहीं है। तो ये भी दौड़ से हट गया। तो अब हमारे 2 विकल्प तो जा चुके हैं। तो हमारा तीसरा विकल्प ये सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसे एक बार जांच लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 9 इकाई। चलिए अब हम अपने इकाई वाले स्थान को देखते हैं कि क्या हमारे पास वाकई 9 इकाई है कि नहीं। तो अगर हम 189 में अपने इकाई स्थान को देखें तो यहाँ पर है हमारे पास 9 इकाई। यानी कि हमारे पास 9 इकाई है 189 प्लस 608 में, जो कि इस 9 को दिखाती है। यानी कि यहाँ तक तो हमें सही बात मिल रही है। तो अब चलिए हमारा जो आखिरी भाग बचा है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 8 इकाई। चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास अभी भी 8 इकाई बची है या नहीं। तो अगर हम 608 में देखें तो यहाँ पर इकाई वाला जो स्थान है यहाँ पर हमारे पास है 8 इकाइयाँ। तो अगर हम यहाँ पर 8 इकाई जोड़ देंगे तो ये पूरी चीज़ जो है ये दरअसल बराबर है 189 प्लस 608 के। और यहाँ ये जो आखिरी वाला विकल्प है ये भी तो इसी बात को दिखा रहा है। यानी कि हमारा ये वाला विकल्प सही है। मैं इस पे निशान लगा देती हूँ। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये दोनों आखिर गलत क्यों हुए। अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से लिखें तो हम देख सकते हैं कि 8 दहाई तक तो ये सही था, लेकिन इसके बाद हमें 9 इकाई और 8 इकाई मिलनी चाहिए। तो 8 इकाई तो हमें यहाँ से मिल रही है, लेकिन यहाँ पर है 9 दहाई। हमें 9 दहाई नहीं चाहिए थी, हमें 9 इकाई चाहिए थी। तो
तो यहाँ पर अगर हमारे पास 9 इकाई दिया होता तो ये सही हो जाता। इसी तरीके से अगर हम इस दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ हमें 8 दहाई और 9 इकाई दे रखी है। लेकिन इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ हमें मिलती है 9 इकाई और 8 इकाई। तो 9 इकाई तो है हमारे पास, यहाँ पर 8 दहाई की जगह अगर 8 इकाई दिया होता कुछ इस तरीके से तो भी हमारा ये विकल्प सही हो जाता। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक और सवाल बनाते हैं इसी तरीके से। स्थानीय मान का इस्तेमाल करते हुए 283 प्लस 605 का खंडों में विभाजन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो चलिए पहले हम 283 प्लस 605 को तोड़ कर देख लेते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए। मैं अपनी कलम निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे अपने सैकड़े या फिर 100 वाले स्थान से। तो 283 में जो हमारा सैकड़े वाला स्थान है वहाँ पर है 2, और 605 में जो सैकड़े वाला स्थान है वहाँ हमारे पास है 6, यानी कि हमारे पास है यहाँ पर 200 जो कि 283 में है, और यहाँ हमारे पास है 600। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने दहाई वाले स्थान की तरफ। तो यहाँ पर 283 में हमारे दहाई वाले स्थान पर है 8। तो 8 दहाइयों का मतलब है कि हमारे पास है 80, और यहाँ 605 में जो हमारा दहाई वाला स्थान है यहाँ पर हमारे पास है 0। तो 0 दहाइयाँ ये 0 के ही बराबर होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूंगी। फिर बात करते हैं अपने इकाई वाले स्थान की। तो यहाँ पर इकाई वाले स्थान पे है मेरे पास 3 इकाइयाँ, और यहाँ इकाई वाले स्थान पर हमारे पास है कुल 5 इकाइयाँ, यानी कि 283 प्लस 605 को हम 200 प्लस 600 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो अगर मैं अपना ये दूसरा वाला विकल्प देखूं तो ये ठीक वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं इस पे निशान लगा दूंगी, और बाकी दोनों विकल्पों के लिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद सोचें कि आखिर ये गलत क्यों होंगे। तो चलिए अब इस उत्तर की जांच कर लेते हैं, और ये भी सही है।